हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग बहुत लंबे समय से DSSB की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब जो हमारी DSSB की वैकेंसी है TGT, PGT और PRT की, वो कब आएगी। तो आप लोग का इंतज़ार जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि DSSB ने जो अपना रिक्रूटमेंट रूल है अपनी TGT की वैकेंसी को लेके वो आपका जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए, ये दिल्ली गैजेट है, आप देख सकते हैं। और ये आपका जो प्रकाशित हुआ था ये आपका 28 जून को हुआ था, लेकिन ये बस प्रकाशित हो गया था, लेकिन नेट पे ये कल आया है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका आया है हमारा TGT के लिए। इसमें बहुत से उन्होंने बदलाव किए हैं, खास करके आपकी एज लिमिट को लेकर। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह अधिसूचना हमारी 28 जून को जारी हुई थी। आप देख सकते हैं कि संविधान के TGT के लिए है, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27/2/1997 की अधिसूचना में ऐसे अधिक्रमणों से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतत् द्वारा शिक्षा निदेशालय, मतलब ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ से देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, गणित और प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के पद, मतलब जिसमें जो आपके जो भर्ती है वो इंग्लिश, मैथ, प्राकृतिक विज्ञान और आपके सामाजिक विज्ञान के लिए है। आप चलिए मैं नीचे दिखाती हूँ क्या है। ये देखिए आपका संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ में इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भर्ती नियम 2023 का आ जाएगा। मतलब इन्होंने जो इसका नाम है वो ये कर दिया है, और ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। और नीचे देखते हैं पदों की संख्या और उनका वर्गीकरण है, और भर्ती आयु, अयोग्य, देखिए इन्होंने क्या क्या इसमें बताया है। भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता है, अयोग्यता है, मतलब कौन सा व्यक्ति है जो अयोग्य है, शिथिल करने की शक्ति है। और मैं नीचे बजाती हूँ। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है, ये आप देख सकते हैं। इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण से अपेक्षित, मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे जो लोग भी दिल्ली के हैं या दिल्ली से बाहर के हैं, वो सारे लोग ही इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। वो सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो पद नाम, मतलब आपके पद का क्या नाम है वो आप देख सकते हैं। TGT है, जो इसमें आपके सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और शारीरिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान जिसको बोलेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं जो पदों की संख्या है वो आपकी टोटल 25,000 के आसपास है। तो और वर्गीकरण है, ये सामान्य, केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, ये आपकी जो पोस्ट है ये समूह ख की है। और जो आपको इसमें वेतन मिलेगा तो आप देख सकते हैं वो 7th पे स्केल के हिसाब से मिलेगा, मतलब टोटल आपका जोड़ जाड़ के 65,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। और आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के लिए जो आयु सीमा है, ये आप देख सकते हैं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो मतलब इस रिक्रूटमेंट रूल का जो मेन है साथियों वो यही है कि इन्होंने जो आपकी एज लिमिट है उसे 30 साल कर दिया है। तो हो सकता है कि आगे कुछ इसमें संशोधन करें, और हो भी सकता है कि नहीं भी करें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इन्होंने जो एज लिमिट है वो 30 साल कर दी है। नीचे देखते हैं और क्या है इसमें। सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, आप देख सकते हैं कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। शैक्षिक योग्यता में योग्यता अनिवार्य, किसी माध्यम प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। और मतलब आपने जो सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कम से कम आपका 2 वर्ष आपने उस सब्जेक्ट को अपने मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ा हो।
और 50% आपके उसमें मार्क्स भी रहे हो। या तो फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50% अंकों से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में मतलब वही आपका है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से बी BLED BS BEd BA BEd 4 वर्षीय होना चाहिए। मतलब जो लोग 4 वर्ष का करते हैं BPEd वाला वो होना चाहिए। या तो आपका जो दूसरा है आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BEd या 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd BLED मतलब जो लोग BLED वगैरह करते हैं ये उनके लिए है। और इसमें जो तीसरा है CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय मतलब आपको जो इसके लिए TGT के लिए आपको CTET जो होता है इसका आपको पेपर 2 पास होना चाहिए, क्योंकि आप जो TGT की वैकेंसी है इसलिए आपको यहाँ पे पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर जिस किसी का भी CTET पेपर 2 पास है तो वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। नीचे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए इन्होंने नोट लगा के दिया है कि TGT प्राकृतिक विषय शारीरिक शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्न विषयों में से कम एक विषय का था। मतलब जो लोग भी TGT और प्राकृतिक विज्ञान या शारीरिक विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास कम से कम मतलब ये जो इन्होंने सारे सब्जेक्ट दिए हैं ना इनमें से कोई एक आपका किसी एक आपने अध्ययन किया होना चाहिए। जैसे आपका हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति। तो आप अपने हिसाब से ये सब्जेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इन्होंने क्या सब्जेक्ट बताए हैं, जैसे नीचे है। और जिन्होंने सामाजिक विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं, सोशल साइंस के लिए जिन्होंने आवेदन किया है तो उनका इन विषयों में जैसे उनका इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामाजिक शास्त्र ऐसे सब्जेक्टों में कम से कम कोई एक सब्जेक्ट तो उन्होंने अध्ययन किया ही होगा, तो ये होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे इसमें TGT मैथ के लिए दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि वो और ऐसे ही इसमें मैथ का भी दिया हुआ है कि उम्मीदवारों को एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन होना चाहिए। मतलब अगर आप TGT मैथ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम आपका एक विषय के रूप में जो आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपका मैथ जरूर उसमें होना चाहिए। और देखते हैं TGT इंग्लिश के लिए है तो सेम जैसे आपका मैथ का था वैसे आपका इंग्लिश का है कि आपका कम से कम एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और वैसे ही आपका विधि के लिए है कि प्रत्येक सब्जेक्ट अंकित की जाए, वैसे आपका हिंदी के लिए भी है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया है। अब हम देखते हैं क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति पर लागू होगी। तो ये जो सीधी भर्ती है शैक्षिक योग्यता उसमें चाहिए होगी और अंक प्रमाण पत्र आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो परीक्षा वाली यदि कोई हो तो ये देखिए फ्रेंड्स, भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा। तो आप देख सकते हैं जो सीधी भर्ती तो आपको तो यही वाली चाहिए, तो इसमें 80% जो होगा वो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उससे मेरिट बनेगी। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखते हैं नीचे आपके मतलब का है। हाँ फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस एग्ज़ाम में जो है आपका वो निगेटिव मार्किंग होगी। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस एग्ज़ाम में आपका निगेटिव मार्किंग होगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो DSSB है तो इसका जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो सभी के लिए सेम होता है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और GA ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो ये तो आप सभी के लिए सेम होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनका रिक्रूटमेंट रूल था जो इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया है। हिंदी वाला मैंने आपको पढ़ के बताया और आप देखिए इसको ऐसे इंग्लिश वाला ऐसे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। लेकिन मैंने आपको जो भी इसमें मेन पॉइंट थे वो आपको सारे बता दिए। ये देखिए आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80% है और प्रमोशन के थ्रू जो फिल होंगे वो 20% है। तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन आप लोग तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं तो आप लोग का 80% वाला है। और तो अभी तक जो भी लोग डिमोटिवेट थे कि हमारी जो है
इसकी वैकेंसी नहीं आएगी DSSB की, तो फिर अब आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि DSSB के जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो सबके अलग अलग आते हैं। जैसे अभी आपका TGT का आया है, तो कुछ दिनों बाद PGT का आएगा, फिर PRT के लिए आएगा। और DSSB जो एग्ज़ाम कराता है वो भी एक साथ कंडक्ट नहीं कराता है, वो भी पहले TGT कराएगा, फिर PGT, और आपका सबसे लास्ट में PRT होता है। तो फ्रेंड्स, अभी PRT का आने में तो समय लगेगा, क्योंकि इसके पहले आपका PGT आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो एज लिमिट है वो 30 कर दी गई है। तो अगर 30 है तो कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो 33 साल से ऊपर के हो गए होंगे, कुछ होंगे जो होने वाले होंगे। तो आप लोग तैयारी करिए, ताकि आप लोगों का इसी बार में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग एज लिमिट अपनी कम करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से यही जानकारी देनी थी, जो DSSB की तरफ से नया रिक्रूटमेंट रूल जारी हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और जैसे ही कोई और नई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।